34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। वो कौन कौन से बदलाव हैं, आइए जान लेते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर किसी बच्चे के माता पिता हैं या फिर गार्जियन हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है और अब बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से होगी। अभी तक जो भारत की शिक्षा नीति थी वो थी 10+2 पे। अब वो बदल कर 5+3+3+4 पे कर दी गई है। ये 5-3-3-4 क्या है ये हम वीडियो में जानेंगे। पहले क्या होता था, 10वीं पास करने के बाद आपको एक विषय का चयन करना पड़ता था, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको आर्ट्स से संबंधित ही कैरियर बनाना पड़ता था। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स से संबंधित पढ़ाई करनी पड़ती थी और कॉमर्स से संबंधित ही जॉब करना पड़ता था। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस से संबंधित ही पढ़ाई करनी पड़ती थी और साइंस से संबंधित ही नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ आप कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो साथ में आप आर्ट्स और साइंस की भी पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स और कॉमर्स की भी पढ़ाई आप साथ में कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा आइए जानते हैं वीडियो में। आइए अब जानते हैं 5+3+3+4 के बारे में। जो गवर्नमेंट का शिक्षा का रूल अब आने वाला है वो क्या है। पहले 5 वर्षों में बच्चों को प्री प्राइमरी की 3 कक्षाएं पढ़ाई जाएगी और 2 वर्ष में पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई की जाएगी। इन 5 वर्षों में बच्चों को खेल कूद के साथ नई नई एक्टिविटी और शिक्षा दी जाएगी, यानी किताबों का बोझ कम किया जाएगा और बच्चों में जो एक्टिविटी है उसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। किसी बच्चे की रुचि डांस में है, किसी की गायन में है, किसी की चित्रकला में है और किसी की शारीरिक रूप से जैसे दौड़ में है। जिस तरीके से बच्चों की एक्टिविटी होगी उसके अनुसार ही उनको पढ़ाया जाएगा। किताबों के बोझ को कम करके बच्चों को खेल खेल में ही 5 वर्षों तक पढ़ाया जाएगा। खेल कूद की वजह से बच्चों का भी मन स्कूल में लगेगा और वो भी अपने गार्जियन से, माता पिता से कहेंगे कि हमें स्कूल जाना है। अगले 3 वर्षों में बच्चों का भविष्य निर्धारित किया जाएगा, यानी दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, 5वीं के अंदर बच्चों का भविष्य तैयार करने के लिए उन्हें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक आदि विषयों की जानकारी दी जाएगी और उनमें निपुण किया जाएगा। इस कैटेगरी में बच्चों को किताबों से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगली स्टेज है 6 से 8 तक। इस स्टेज को मिडिल स्टेज माना जाएगा। इसमें 6ठी कक्षा से लेके 8वीं तक के बच्चे शामिल होंगे, यानी इस स्टेज पर जो गवर्नमेंट का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद अगली होगी 4 स्टेज की कक्षाएं, जो कि आखिरी स्टेज की कक्षाएं होगी। वो होगी 9वीं कक्षा से लेके 12वीं तक की पढ़ाई। इस कैटेगरी में किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बच्चों को भविष्य निर्धारित करने के लिए बताया जाएगा। बच्चों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इस कैटेगरी में बच्चों को नई नई टेक्निक, नई नई तकनीक और अन्य कौशल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जैसी पढ़ाई इस 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में नहीं होगी। पहले क्या होता था कि अगर 10वीं पास कर ली तो बच्चे को एक विषय चुनना पड़ता था, या तो वो आर्ट्स ले या कॉमर्स ले या फिर साइंस ले, उसके अनुसार ही उसको पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स विषय ले रखी है और उसकी रुचि साइंस और कॉमर्स के अंदर है तो वो सब्जेक्ट भी साथ में ले सकता है, यानी आर्ट्स के साथ वो कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई भी कर सकता है। कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो वो आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई साथ में कर सकता है। ऐसा ही साइंस का कोई स्टूडेंट है तो वो साथ में कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है। इसके लिए एडमिशन लेते समय बच्चे को एक पुल तैयार करना पड़ेगा, यानी उस पुल के अंदर कई सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चे की रुचि है वो सारे सब्जेक्ट उसके अंदर जोड़े जाएंगे। वो सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के मिला के मिक्स होंगे और उस पुल में से
सब्जेक्ट को चुन के आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस पुल के लिए आगे अपडेशन का कार्य चल रहा है। आगे के नियम क्या आते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 5वीं तक की पढ़ाई आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, यानी इंग्लिश विषय की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। आप अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं। 5वीं तक की कक्षा अगर कोई मराठी है तो मराठी भाषा में कर सकता है, कोई बंगाली है तो बंगाली भाषा में पढ़ाई कर सकता है, कोई पंजाबी है तो पंजाबी भाषा में पढ़ाई कर सकता है। शिक्षा नीति का ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी मातृभाषा में 5वीं तक की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद 6ठी के अंदर बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, यानी अब 6ठी कक्षा के बच्चे भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कोर्स हैं वो सारी शिक्षा बच्चों को 6ठी कक्षा से दी जाएगी। कंप्यूटर के जो कोर्स कॉलेज करने के बाद किए जाते थे वो सारी शिक्षा 6ठी क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी। विदेशों में जिस तरीके से कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा भारत में 6ठी कक्षा से ही स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं वो सेमेस्टर के आधार पे होगी, यानी 1 वर्ष के अंदर 2 एग्जाम लगेंगे। 6 महीने से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, बोर्ड की एग्जाम लगती थी तो लास्ट के 2 महीने या 1 महीने बच्चे पढ़ाई करते थे और उसके अनुसार ही एग्जाम देते थे। अब साल भर पूरा बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने से जो दोनों एग्जाम लगेगी उन दोनों एग्जामों के मार्क्स जुड़ेंगे और फाइनल मार्कशीट में इन दोनों एग्जाम के अनुसार ही रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड की एग्जाम लगती है उनको आसान बनाया जाएगा और जो स्टूडेंट की क्षमता है उसके अनुसार उनको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी जो फाइनल रिजल्ट बनेगा तब बच्चों की जो एक्टिविटी साल भर रहेगी उसके अनुसार ही बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे। उसका आचरण कैसा था, उसकी एक्टिविटी कैसी रही, उसका व्यवहार कैसा रहा, साल भर के अंदर उसने कौन से अदर कोर्स किए थे। इसके अलावा स्टूडेंट खुद के नंबर स्वयं देगा, मित्र देंगे, टीचर देंगे, अभिभावक देंगे, इन सब को मिला के उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बोर्ड की जो एग्जाम होगी तो बच्चों के जो समझने की क्षमता है उसके आधार पे उनकी एग्जाम ली जाएगी, यानी जो रट्टा मार पद्धति है उसको खत्म किया जाएगा। स्टूडेंट को आजादी होगी कि वह किस भाषा में एग्जाम देना चाहेगा। हिंदी है तो हिंदी में एग्जाम दे सकता है और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी वह एग्जाम दे सकता है। 12वीं के बाद जो विद्यार्थी कॉलेज में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12वीं के परसेंट के आधार पर उसको एडमिशन दिया जाता था, लेकिन मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 12वीं के अंदर कम अंक आए हैं तो एक कॉमन टेस्ट लगेगा। उस कॉमन टेस्ट में विद्यार्थी के जो अंक आते हैं वो 12वीं के साथ जोड़े जाएंगे और उसके अनुसार ही उसकी कॉलेज में मेरिट बनेगी, यानी अपनी इच्छा अनुसार वह कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। कॉलेज की जो आगे की पढ़ाई होगी उसको 3+1 4 वर्षों में बांटा गया है। पहले क्या होता था कि कॉलेज की पढ़ाई अगर आपने बीच में छोड़ दी है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। या तो आप कॉलेज पूरी करिए या फिर बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पूरी कॉलेज करते हैं तभी आपको डिग्री मिलेगी और उसमें भी अगर आप पास होते हैं तो ही आपको डिग्री मिलेगी। पहले के रूल ये थे। अब जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसमें अगर आपने 1 साल पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसका नाम होगा कि आपने कॉलेज में जो 1 वर्ष के लिए कोर्स किया है तो उस कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप कॉलेज में 2 साल तक पढ़ाई करते हैं और 2 साल पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ देते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा और उस कोर्स को डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा। और अगर आप मान लीजिए 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप बैचलर डिग्री 4 साल के कोर्स के साथ लेना चाहते हैं तो आपको साथ में एक रिसर्च डिग्री मिलेगी। रिसर्च के साथ अगर कोई स्टूडेंट डिग्री लेना चाहता है तो उन छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा जो किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। लास्ट में जो आपको डिग्री मिलेगी उसमें जितनी भी आप एक्टिविटी करते हैं, यानी आपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ अन्य कोर्स किए हैं तो उसके अंक भी फाइनल डिग्री में जुड़ेंगे।
यानी आप कोई कोर्स करते हैं और उसमें बीच में ही उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जितना आपने कोर्स किया है उसके अंक फाइनल डिग्री में जुड़ जाएंगे। अंक जुड़ने के बाद आपको एक फाइनल डिग्री प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी नई शिक्षा जो लागू होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।